बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। आज के किस्से में हम आपको बताएंगे कि एक नेक माँ की क्या ख्वाहिश थी और क्या उसका फरमाबरदार बेटा वो ख्वाहिश पूरी कर सका या नहीं। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर में गरीब माँ और बेटा रहा करते थे। उस बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह की माँ बहुत ज्यादा नेक सीरत खातून थी। हमेशा अपने बेटे को अच्छी नसीहतें करती और उसका बहुत ख्याल भी रखती थी। अब्दुल्लाह जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। अब वो इस ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती थी, लेकिन उसने बचपन में वो ख्वाहिश सुनी थी और दिल में रह गई थी। जब वो छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी कि मेरा अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा। जब ये जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और मेरा सहारा बनेगा तो देखना अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा। वो अपने रिश्तेदारों से जब भी मिलती थी ये बात कहती थी। अब अब्दुल्ला बहुत मजबूत जवान था, नौकरी करता था, लेकिन नौकरी आम सी थी। इसलिए अब उसकी माँ ने इस ख्वाहिश का इजहार बंद कर दिया था ताकि इसके बेटे को परेशानी न हो। लेकिन अब्दुल्ला ने अज़्म बांध रखा था कि वो अपनी माँ को एक दिन हज जरूर करवाएगा और कुछ अरसे से इस कार्य खैर के लिए पैसे भी जमा कर रहा था। उसकी माँ भी फजूल ख्वाहिशात से इज्तनाब रखती थी, जो मिलता चुपचाप खा लेती। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। माँ अब्दुल्ला को शादी करने का भी कहती, लेकिन अब्दुल्ला इनकार कर देता कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन असल वजह ये थी कि अब्दुल्ला जानता था कि अगर उसने शादी कर ली तो खर्चे बढ़ जाएंगे और जो रकम वो अपनी माँ के लिए बचा कर रख रहा है, शादी के बाद बचाना मुश्किल हो जाएगा और फिर बीवी की जिम्मेदारी आ जाएगी और उसकी जरूरियात को पूरा करना भी जरूरी होगा। अब्दुल्ला को इस कदर मोहब्बत थी अपनी माँ से। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्ला ने बैतुल्लाह की जियारत के लिए पैसे जमा कर लिए। उसकी खुशी की इंतहा न थी कि वो अपनी माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी करेगा। उसने बैंक से सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया। वो आज माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वो ये सोच सोच कर ही खुश हुए जा रहा था कि उसकी माँ के क्या तासुरात होंगे। वो घर के कुछ दूर ही था जब अचानक उसका दोस्त उसके सामने आ गया। वो रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था। अब्दुल्ला, मेरी मदद करो। मेरा बेटा दूसरी मंजिल से गिर गया है, उसका सर फट गया है और वो शदीद जख्मी है। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है, लेकिन वो बहुत भारी रकम मांग रहे हैं और जब तक पैसे नहीं जमा करवाएंगे ऑपरेशन भी शुरू नहीं होगा। अब्दुल्ला, खुदा का वास्ता है, मेरी मदद करो। वो मेरी अकलौती औलाद है, मुझे बहुत अजीज है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अब्दुल्ला, मेरी मदद करो कि तुम्हारे अलावा तो मैं जानता भी नहीं किसी को। दोस्त की आहुजारी सुनकर अब्दुल्ला का दिल रंजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बहुत तरस आया। अब उसके दिलो दिमाग में जंग छिड़ गई थी। एक तरफ माँ का हश था और दूसरी तरफ दोस्त के बेटे की जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ये पैसे जमा करने में। अब वो क्या करे? अचानक माँ की आवाज कानों में गूंजी, अब्दुल्ला, जब कोई तुम्हारे पास मदद को आए तो मदद करने से गुरेज न करना। अल्लाह ताला मदद करने वालों को बहुत पसंद करते हैं और अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखते। तुम जो दोगे अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगा। और उसी लम्हे अब्दुल्लाह ने अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया था और अपनी जेब में से पैसे निकालकर दोस्त को दे दिए। दोस्त उसका ढेरों शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल गया और अब्दुल्लाह अपनी मंजिल की तरफ।
घर पहुंचा तो चेहरा उदास सा था, लेकिन उसे खुशी तो थी कि वो अपने दोस्त के काम आ सका। लेकिन उसे दुख इस बात का था कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी न कर सका। माँ ने परेशानी की वजह पूछी तो वो टाल गया। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वो अपने रब की बारगाह में बहुत रोया। ऐ अल्लाह, आप तो मेरे दिल का हाल जानते हैं। मैं अपनी माँ को हज करवाना चाहता था, लेकिन अब नहीं करवा सकता। मेरे पास वसाइल भी नहीं है। मैं खाली हाथ हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरा और मेरी माँ का साथ कितने वक्त का रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ को सब्र अता कर दें, और अगर वो अपनी जिंदगी में हज अदा न कर सके तो उसे अगली जिंदगी में हज जितना अजर अता करना। मेरी माँ का दिल बहुत नेक है, उसे हज जितना अजर अता करना। और फिर वो सजदे में गिर गया। अगली सुबह ऑफिस पहुंचा तो उसका वही दोस्त मिला। अब्दुल्लाह को देखते ही उसका दोस्त उसके गले लग गया। अब्दुल्लाह, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्लाह ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारे बेटे की जान अल्लाह के फजल से बच गई। बेशक, दोस्त ने तायद की। अब्दुल्लाह का बॉस नेक सिफ्त शख्स था। उनके ऑफिस में हर साल हज की कुरानदाजी होती थी। जब दो बंदों का नाम निकलता तो उन्हें हज पर भेजा जाता। खुशकिस्मती से इस बार अब्दुल्लाह और उसके दोस्त का नाम निकल आया। लेकिन अब्दुल्लाह को ये परेशानी थी कि वो इस हज पर अपनी माँ को नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्लाह की परेशानी भांप ली और पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्लाह ने अपने दोस्त को सारा मामला बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया। आज वो दिन है जब मैं तुम्हें तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं। अब्दुल्लाह ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त ने कहा, तुम मेरी जगह अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। अब्दुल्लाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को गले लगा लिया। और फिर अब्दुल्लाह और उसकी माँ ने एक साथ हज किया। हज के दौरान एक खानदान उनके साथ हज अदा कर रहा था। उन्होंने देखा कि अब्दुल्लाह अपनी माँ का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाता तो कभी माँ के पांव दबाता। वो खानदान अब्दुल्लाह से इतना मुतासिर हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए अब्दुल्लाह का रिश्ता मांग लिया और उसका निकाह वहीं शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दे, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। जज़ाकल्लाह।